सब मेरीन केबल की मरम्मत 20 अप्रैल तक इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का इम्कान। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड ने एक अहम सब मेरीन केबल की मरम्मत के लिए शेड्यूल्ड मेंटेनेंस का ऐलान कर दिया। पीटीसीएल की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक सबमरीन केबल की मरम्मत का काम 14 अप्रैल से शुरू होगा और 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। पीटीसीएल का कहना है कि यह मरम्मत के दौरान शाम के औकात में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर हो सकती है। बैनुल अक़वामी की मदद से पीटीसीएल सबमरीन केबल में खराबी की मरम्मत करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई है। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। जेडी वेंस, अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ हालिया मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ हालिया मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जेडी वेंस का कहना था कि ईरान के साथ बातचीत मस्बत रही और मुतअद्दिद अहम अमूर पर पेशरफ्त देखने में आई। उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के हवाले से बात करते हुए कहा कि अब गेंद तेहरान के कोर्ट में है और अब ये उन पर मुनहसिर है कि वो अब आगे बढ़ने के लिए क्या इक़दाम करता है। जेडी वेंस ने आपनाए हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका को तवक्को है कि ईरान इस अहम बहरी गुज़रगाह को खोलने के लिए इक़दाम करेगा जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए निहायत अहम है। पतंग साजों और फरोख्त कुनंदगान के लिए अच्छी खबर। बसंत 2027 के लिए लाइसेंस का इजरा रवां साल सितंबर से शुरू होगा। सितंबर 2026 से पतंग साजी ट्रेडर्स और सेलर्स के लाइसेंस के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शहरी पतंग साजी और ट्रेडर का लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। लाइसेंस के बगैर पतंग साजी और फरोख्त पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि पुराने लाइसेंस की मियाद रवां साल दिसंबर में खत्म हो जाएगी। मियाद खत्म होने पर नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। हुकाम का कहना है कि 6 माह कबल लाइसेंस और मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत से नर्ख पर काबू में रहेंगे, जबकि शहरियों की सहूलियात के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, जिससे शहरी घर बैठे पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वायरल वीडियो पर फिजा अली का रद्द अमल सामने आ गया। पाकिस्तानी अदाकारा और मेजबान फिजा अली हालिया वायरल ऑन एयर लम्हे पर होने वाले तनकीद के बाद सामने आ गई और अपने मौकफ की वजाहत की है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस गैर अखलाकी क्लिप पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने में आया, जिसके बाद फिजा अली ने खामोशी तोड़ते हुए वजाहती बयान जारी किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि यह लम्हा एक हल्के फुल्के अंदाज में अचानक पेश आया था, जिसे सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। उनका कहना था कि इस अमल के पीछे किसी भी किस्म की नामुनासिब नीयत शामिल नहीं थी, बल्कि ये महज एक कुदरती और दोस्ताना रद्द अमल था। फिजा अली ने मजीद कहा कि वो हमेशा अपने पेशे और नाज़रीन का बेहद एहतराम करती हैं और आइंदा भी इन्हीं असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने कैरियर को जारी रखेंगी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में फिजा अली ने अपने मॉर्निंग शो में अपने शोहर को मदऊ किया था। शो के दौरान फिजा अली की बेटी फिराल भी वादा और सौतेले वालिद के साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। उन्होंने एजाज खान से कहा कि वो उन्हें लाइव शो में भी उसी तरह उठा सकते हैं जैसे घर पर उठाया था, जिस पर एजाज ने फौरन अपनी अहलिया को लाइव प्रोग्राम के दौरान अपने कंधे पर उठा लिया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।